स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतर लेवल्स करेंगे। यदि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में ऐसा प्रश्न लेकर आया हूँ जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है और तकलीफ होने के कारण ही एग्जामिनर हर साल इसी प्रश्न को देता है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न बच्चे काफी ज्यादा गलत करते हैं। 95% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस तरह का प्रश्न को गलत करके आते हैं, क्योंकि उनको कंसेप्ट नहीं पता है कि इस तरह के प्रश्न को कैसे एकदम आसान तरीका से सॉल्व करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ इसी तरह के प्रश्न को, ताकि आपको कोई भी प्रश्न में करने में कोई भी दिक्कत ना हो। इस तरह कोई प्रश्न आपको यदि एग्जामिनर दे दे तो आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट की एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथ कराई जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस तरह प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। ये जो आपका जो प्रश्न है ये विद्युत धारा चैप्टर से है, ठीक है, और विद्युत धारा के चैप्टर से अगर प्रश्न आएगा तो इसी तरह का आएगा, प्रतिरोधों से संयोजन से रिलेटेड। ये आपका जो प्रश्न है बाबू, प्रतिरोधों के संयोजन से। आपके जो बुक में प्रतिरोधों का संयोजन किया गया है वो दो तरीके से किया गया है। इस तरह तीन तरीके से पढ़ा जाता है। पहला होता है समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, तीसरा होता है मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है, तो आपके बुक में केवल दो ही दिया है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा आपको अच्छा समझाता हूँ कि श्रेणी क्रम में क्या होता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। श्रेणी क्रम होता है बाबू, उसमें प्रतिरोधों को एक के बाद एक रखा जाता है। क्या किया जाता है बाबू? एक के बाद एक रखा जाता है। मैं आपको थोड़ा अच्छा समझा दूंगा। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा आपको जगह लेकर समझा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ देखिएगा, जो आपका श्रेणी क्रम होता है क्या होता है वो? श्रेणी क्रम होता है, पहला होता है आपका प्रतिरोधों को दो तरीके से जोड़ा जाता है। पहला है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन। ध्यान समझिएगा, यदि समझ गए तो सभी प्रश्नों का आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, पहला श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रतिरोधों को एक के बाद एक रखा जाता है। मान लीजिए पहला प्रतिरोध हो गया, ठीक है, ये आप जानते हैं कि प्रतिरोध का साइन होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का साइन होता है। इसमें श्रेणी क्रम में क्या होता है कि प्रतिरोधों को एक के बाद एक रखा जाता है, सीरीज में, एक साथ में। ठीक है, इस तरह रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। जब प्रतिरोधों को एक के बाद एक रखा जाए तो उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, इसमें क्या होता है, यदि आप धारा जाएगा ना, यदि इसमें आप करंट को फ्लो कराएंगे तो क्या होगा, इसमें अगर जितना धारा जाएगा उतना ही इसमें जाएगा, उतना ही इसमें जाएगा। यदि धारा सब में सेम होती है तो उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, यदि मान लीजिए इसमें 2 एम्पीयर धारा जा रही है तो इसमें भी 2 एम्पीयर जाएगी, इसमें भी 2 एम्पीयर जाएगी। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा सब में समान होती है। ठीक है, तो यदि कोई भी पता करना है जो प्रतिरोध वो श्रेणी क्रम में है कि नहीं है, तो उसमें देखना है किस प्रतिरोध में धारा एक सेम जा रही है। ठीक है, यदि धारा सेम जाएगी तो उसको श्रेणी क्रम संयोजन मानना है। ठीक है, और श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, यही आपको फार्मूला यूज करना है सभी सवाल में। ठीक है, तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? आर। आर मतलब रेजिस्टेंस, इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे डैश दे, मतलब यदि एक प्रतिरोध होगा तो लिखना है, दो होगा तो दो लिखना है, तीन लिखना, तीन लिखना। ठीक है, मतलब जितना प्रतिरोध होगा उन सबको जोड़ देना है, वही क्या कहलाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए एक पहला प्रतिरोध है, ठीक है, ये आपका दूसरा प्रतिरोध है, ये आपका तीसरा प्रतिरोध है। ठीक है, मान लीजिए इसका मान आपका 2 ओम है, ये ओम है, ये ओम का चिन्ह होता है। ठीक है, मान लीजिए 3 ओम है और ये 1 ओम है। ठीक है, ये तीनों किस क्रम में? तीनों श्रेणी क्रम में। तो इस टोटल प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करेंगे? इन सबको जोड़ दिए, 2 3 5 5 1 6। इस प्रतिरोधों का संयोजन कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, इसे क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरह को प्रतिरोधों को जोड़ना है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, प्रतिरोधों को एक के बाद एक रखा जाता है एक सीरीज में। ठीक है, और श्रेणी क्रम में क्या होता है कि धारा का मान समान होता है। यदि इसमें 2 एम्पीयर धारा जाएगी तो इसमें भी 2 एम्पीयर जाएगी और इसमें भी 2 एम्पीयर जाएगी। इससे आपको पता करना है। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है आपका? दूसरा होता है समांतर क्रम। दूसरा क्या होता है वो? दूसरा आपका होता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? इसमें क्या, ध्यान से मान लीजिए पहला ये प्रतिरोध है, ठीक है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये आपका तीसरा प्रतिरोध है। ठीक है, यदि सभी प्रतिरोधों के एक सिरा को, ध्यान समझिएगा मैं क्या बोला हूँ, कि सभी प्रतिरोधों के एक सिरा को, मान लीजिए एक सिरा इसका ये वाला, ये वाला, ठीक है, एक सिरा जोड़ दिया जाए, मतलब सभी प्रतिरोधों को एक सिरा को एक बिंदु से जोड़ दिया जाए और दूसरे सिरा को, ठीक है, दूसरे सिरा को
दो मतलब दूसरे बिंदु जोड़ दिए। तीसरा क्रम संयोजन क्या कहता है? समांतर क्रम संयोजन होता है। सभी प्रतिरोधों को एक सिरा को एक बिंदु से जोड़ दिया जाए तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाए तो इस तरह क्या होता है? इस तरह संयोजन हम बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। इसमें क्या होती है? यदि मान लीजिए इस समांतर क्रम में क्या होती है? धारा का मान अलग अलग होती है। यदि मान लीजिए मैं यहाँ से करंट फ्लो कर रहा हूँ, इसमें धारा जाएगी आई जाए तो इसमें कुछ अलग जाएगी, इसमें अलग जाएगी और इसमें अलग जाएगी। यदि प्रतिरोधों में धारा अलग अलग जाती है तो उससे हम पहचान जाते हैं कि किस क्रम में? समांतर क्रम संयोजन में। ठीक है, तो समांतर क्रम में क्या होता है? समांतर क्रम में क्या होता है? धारा का मान अलग अलग होता है। ठीक है, ये बात समझ गए ना? तो समांतर क्रम में क्या होता है कि सभी प्रतिरोधों के सिरे को एक बिंदु से और दूसरे सिरे को एक बिंदु से जोड़ देते हैं तो इस तरह संयोजन को क्या बोलते हैं? समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। ठीक है, अब समांतर क्रम संयोजन का सूत्र क्या होता है ये ध्यान समझिएगा। समांतर क्रम संयोजन का सूत्र होता है 1/r। 1/r इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ऐसे प्लस में डैश करके, मतलब जितना प्रतिरोध होगा उसको हम जोड़ देंगे। इसमें 3 प्रतिरोध है तो R1 का मान किया, R2 का मान किया, R3 का मान सॉल्व कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको बता दिया कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है और समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग होता है। यदि आपको पता करना है कोई भी सवाल में दिया गया जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है तो आपको कैसे पता करना है वो मैं इस प्रश्न के माध्यम से समझा दूंगा जो अभी आपको मैंने दिखाया था। ठीक है, चलिए हम इस प्रश्न को हम लोग करते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा यहाँ पर आप लोग। अब आपको देखकर कुछ कुछ पता चल रहा होगा कि कौन कौन श्रेणी क्रम है, कौन कौन समांतर क्रम है। ठीक है, तो मैंने बताया था अभी कि यदि जो प्रतिरोध होते हैं वो एक के बाद एक हो, ठीक है, एक सीरीज में सीधी लाइन में एक में, ठीक है, तो क्या होते हैं? वो आपका श्रेणी क्रम में होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? श्रेणी क्रम में। ठीक है, फिर देखिएगा ये तीनों जो प्रतिरोध है ये देखिए एक के नीचे एक है। ठीक है, यदि मैं यहाँ से धारा धारा फ्लो कराऊंगा यहाँ से, ठीक है, तो जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें जाएगी, लेकिन जैसे धारा यहाँ पे जाएगी धारा 3 रास्तों में बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? 3 रास्तों में बढ़ जाएगी। और किन किन रास्तों में बटेगी? एक इसमें बटेगी, एक इसमें बटेगी और इसमें बटेगी। ठीक है, तो इसका मतलब तीनों किस क्रम में? समांतर क्रम में, क्योंकि धारा का मान बढ़ रहा है। मैंने भी बताया जब धारा का मान बढ़ जाए, मतलब जब धारा का रास्ता अलग अलग हो जाए तो समांतर क्रम में होती है, और यदि धारा का रास्ता सेम हो तो श्रेणी क्रम में होगी। ठीक है, तो इस तरह धारा का रास्ता यहाँ बढ़ जा रहा है तो ये तीनों किस क्रम में होंगे? आप ये तीनों किस क्रम में होंगे? ये आपके समांतर क्रम में होंगे। ठीक है, तो चलिए इन तीनों को मैं समांतर क्रम में जोड़ता हूँ, फिर जब तीनों को जोड़ेंगे तो हमको एक प्रतिरोध मिलेगा। ठीक है, फिर आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप 2 ओम 6 क्या करिए? समांतर क्रम में जोड़िए। लिखना करिए, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं, ध्यान समझिएगा। लिखना है, हल करते हैं यहाँ से। कैसे करेंगे उसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, लिखना है 2 ओम 6 ओम व 6 ओम को, 2 ओम 6 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? 1/r इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अभी मैंने सूत्र बताया कि वो तीन ही प्रतिरोध है तो मैंने तीन ही तक लिखा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे इसके देखते हैं आगे कैसे करना है। ठीक है, अब ध्यान सुनेंगे। 1/r का 1/r रखिए। 1/r1 का मान क्या है? R1 का मान आपका 2 ओम है। ठीक है, यहाँ 2 ओम है। ठीक है, R2 का मान क्या है? 6 है प्लस R3 का मान क्या है? 6 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना आप तो जानते होंगे, आप पढ़े होंगे छोटे क्लासों में। ये भिन्न का जोड़ है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ये नीचे वाला कैल्शियम लेंगे तो आ जाएगा 6, फिर नीचे से नीचे भाग करिए, जितना वाला है ऊपर गुणा करिए, तो 2 3 6, 3 1 3, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 1। यहाँ से इससे कैसे मैं सॉल्व किया हूँ आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/r इक्वल क्या होगा? 3 1 4, 4 1 5, 5/6। ठीक है, 5/6 आ गया। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर लोग देखेगा 5/6 आ गया ना। अब कैसे करेंगे? अब हमको 1/r का मान नहीं चाहिए, हमको r का मान चाहिए। ठीक है, तो इसको पलट दीजिए। ठीक है, तो जब इसको ऊपर करेंगे तो ये भी ऊपर हो जाएंगे, तो r इक्वल क्या हो जाएगा? r इक्वल हो जाएगा 6/5। मैं उल्टा कर दिया, ये r ऊपर चला गया, एक नीचे आ गया। एक लिखिए चाहे नहीं लिखिए, आपकी इच्छा है।
तो 6 ऊपर 5 नीचे, तो ये आपका क्या आ गया, आर का मान आ गया, मतलब आर डैश का मान आ गया। ठीक है, आर डैश इसको रख दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमको टोटल प्रतिरोध नहीं मिला है, हमको केवल इन तीनों जुड़े हैं, तो हमको सिंगल प्रतिरोध क्या मिला है, क्या मिला है, 6/5। ठीक है, अब इन तीनों को जब जोड़ेंगे हम लोग, जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो एक हमको प्रतिरोध प्राप्त होगा। ठीक है, अब इन तीनों क्या कर देंगे, इसको इसको और एक जो मिला है इसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे लिखेंगे आर डैश कामा 2 ओम व 3 ओम को 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, आर डबल डैश कर दीजिए। ठीक है, आर इक्वल टू क्या होता है, आर 1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो आर डबल डैश क्या हो जाएगा, आर वन का मान क्या निकला है, 6/5। ठीक है, R2 का मान क्या है, 2 ओम, और R3 का मान क्या है, 3 ओम। ठीक है, तो इसको जोड़ दीजिए आप लोग, आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको आप जोड़िए, 6/5 प्लस 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 5, 5/1। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम उलसीएम लेके, कितना आएगा ध्यान समझिएगा, एलसीएम इसका लेंगे तो आएगा 5, और ये जाएगा 6 प्लस 5 5 25, यहाँ से आ जाएगा आर डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25/6 31/5। ये आपका आ जाएगा आंसर हो जाएगा। और ये भी आपका अधूरा आंसर है, एग्जाम में आपका नंबर कट सकता है, यहाँ पर मात्रा कहेगा ओम, क्या लगेगा, ओम। तो इस टोटल परिपथ का जो प्रतिरोध होगा कितना होगा, 31/5 ओम। ठीक है, आशा करते एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।